नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 16 मार्च को ही जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई थी कि आपके जो जीडीसी एग्ज़ाम हैं वो अब सेंट्रलाइज लेवल पे नहीं होंगे, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं दैनिक जागरण में भी ये खबर छपी है। और ये खबर छपने के पीछे एक जो नोटिस आई थी वो है। अब तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है क्या नहीं है। इससे पहले वीडियो शुरू हो, टेक्स्ट बुक का मार्चिंग टू सक्सेस सेल चल रहा है, जो कि आपके 17 से 19 मार्च तक चलने वाली है। इसमें आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो खरीदते हैं तो जिसका कि दाम 699 था, यानी कि 307 में आपको ये चीज़ें मिल रही है। ER मनीष कूपन कोड यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो ये भी पैसा आपको रिफंड हो जाता है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की जितने भी एग्जाम है सभी के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। नंबर ऑफ कैंडिडेट चूंकि काफ़ी है तो आप स्टैंड करते हैं, आप मार्केट में वो भी आप देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को टिप्स और ट्रिक्स के थ्रू समझाया गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके जल्दी इस ऑफर को ग्रैब कर दीजिए। को ही ये नोटिस आई थी कि अब जो जीडीसी का एग्ज़ाम है रेलवे मंत्रालय के द्वारा, उसके रिगार्डिंग ये बातें कही गई है। देखिएगा, जोनल रेलवे वेयर एडवाइज बाई RBE नंबर जो है 80/2023 टू नोटिफाई जीडीसी वैकेंसी फॉर 4 पोस्ट LP JE टेक्नीशियन और ट्रेन मैनेजर। ये 4 पोस्ट के लिए आपके जीडीसी एग्जाम होने थे। इट वाज फर्दर डायरेक्टेड इन द सेड इंस्ट्रक्शन दैट कॉमन एग्जाम शैल बी हेल्ड फॉर ऑल जोनल रेलवे। द सेड एग्जाम कुड नॉट बी कंडक्टेड ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जोन हैं सभी का एक एक कॉमन एग्ज़ाम होगा, यानी कि एक ही बार नोटिस निकलेगी, सेंट्रलाइज नोटिस, और उसमें जितने भी जोन हैं सभी जोन का कॉमन जीडीसी एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कतें आगे सेकंड पैराग्राफ में क्या कहा गया है, देयर आफ्टर ए कमिटी वाज constituted to look into the issue encountered during the condition of GDC held on 15/12/2023। एक कमेटी गठित की गई जो कि एग्ज़ाम हुआ 15/12/2023 में जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ, उसको देखने के लिए द कमेटी हैज़ मेड सेवरल ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन। जो कमेटी गठित की गई उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए और ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हुई। द रिकमेंडेशन सबमिटेड बाय कमेटी डेटेड 19/1/2024, यानी कि 19/1/2024 को उस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया। उसके बाद इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कैंसिल जीडीसी कंडक्टेड ऑन 15/12/2023। कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे ये डिसाइड किया गया कि जीडीसी का जो एग्ज़ाम 15/12/2023 को हुआ था उसको कैंसिल किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फर्दर बोर्ड्स, यहाँ पे बोर्ड्स ऑफ इट वाइड लेटर ऑफ इवेंट नंबर डेटेड 20/2/2024 हैव डिसाइडेड टू वेव ऑफ, यहाँ पे वेव द कंडीशन ऑफ कॉमन एग्जामिनेशन एंड परमिटेड जोनल रेलवे टू होल्ड जीडीसी एग्जामिनेशन एज हेल्ड ईयरलियर एट देयर ओन लेवल। कहने का मतलब ये है कि इसके बाद 20/2/2024 को ऐसा डिसाइड किया गया कि जितने भी जोनल रेलवे हैं वो अपने स्तर से जीडीसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं। इसमें अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। ये जो आपका कटिंग पेपर है इसमें भी यही सब चीज़ें बताई गई है। इसमें जो है, अब देखिए संक्षिप्त में समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्या हुआ कि जैसे आपके अभी ALP की वैकेंसी निकली हुई है तो एक ही बार वैकेंसी निकली है, ऐसा तो नहीं है, हर एक जोन ने अलग अलग निकाली है वैकेंसी। हाँ, वो अलग बात है कि वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, लेकिन नोटिफिकेशन तो एक ही बार निकला। सभी जोन के लिए एक कॉमन नोटिफिकेशन निकला और सभी जोन का उसमें वैकेंसी इंक्लूड है। उसी तरीके से जीडीसी का भी निकलना था कि अब से जितने भी जीडीसी के एग्ज़ाम होंगे एक ही बार नोटिस निकलेगा और सभी जोन को उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो नोटिस निकलते थे जोन अपना निकालता था। जैसे बहुत पहले भी 2014 से पहले क्या होता था ना कि आप LP की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते थे तो आप अपने अलग अलग जोन में अप्लाई करते थे। एक ही बंदा 3-3, 4-4 जोन से अप्लाई कर सकता था, डिफरेंट जोन से अप्लाई कर सकता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक ही बार वैकेंसी निकाली गई और उसमें एक ही जोन से आप अप्लाई कर सकते
सकते हैं। तो पहले ऐसे होता था, हर एक जोन अपना वैकेंसी निकालता था, ओपन मार्केट हो या जीडीसी की वैकेंसी हो। लेकिन 2014 से अब आपने देखा कि जब भी वैकेंसी निकलती है तो एक ही नोटिफिकेशन निकलती है, बाहर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो कॉमन आप लोग के लिए निकलती है वैकेंसी, इंटरनल वैकेंसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हर एक जोन का अब एक ही वैकेंसी निकलती है और उसमें हर एक जोन का अलग अलग वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहता है। उसी तरीके से जीडीसी को भी इस बात से इम्प्लीमेंट किया जाना था कि जीडीसी के लिए भी हर एक जोन अपना अपना वैकेंसी ना निकाले, वो क्या करे कि एक ही बार नोटिस निकले और सभी जोन का जीडीसी का उसमें इंक्लूड कर लिया जाए। तो इस तरीके से ये करना था। लेकिन इसमें दिक्कतें क्या हुई कि ओपन मार्केट में तो दिक्कतें नहीं आई। ओपन मार्केट में ये चीज़ें 10 साल से चल रही है और अभी तक चल ही रही है। अब हर एक जोन अलग अलग वैकेंसी नहीं निकालती है। लेकिन जीडीसी में क्या दिक्कत हुआ कि जीडीसी में सपोज किसी को 10 सीट की आवश्यकता है और उसको अभी आवश्यकता है, ठीक है, और अभी वैकेंसी नहीं निकलनी है, क्योंकि समय के साथ निकलती है ये सेंट्रलाइज नोटिस, और इसको अभी 10 के 10 अभी की आवश्यकता है। तो अब वो जीडीसी सेंट्रलाइज नोटिस का वेट करे। ये वाला जोन, सपोज कोई कोलकाता जोन की मैं बात कर लेता हूँ, कोलकाता जोन को 10 ड्राइवर की ज़रूरत है, इंटरनल ड्राइवर की ज़रूरत है जो कि प्रमोशन से होना है। अब वो सेंट्रलाइज नोटिस का वेट करे कि सब जगह से डेटा इकट्ठा करेगा, तब जाके सेंट्रलाइज नोटिस निकलेगा, तब जाके हम अपना 10 वैकेंसी के लिए कहेंगे कि हमारे पास 10 वैकेंसी है, तो कितना टाइम लगेगा। तो इस वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही थी। किसी को ज़रूरत है तो किसी को ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वैकेंसी 3 साल के बाद जीडीसी का हो, रेगुलर तो होता नहीं है, ओपन मार्केट में ही रेगुलर नहीं होती है, तो जीडीसी का तो छोड़ ही दीजिए। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो इसके बाद जो कमेटी गठित की गई उसने ये सब चीज़ों को देखा कि हाँ, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, जोन को अपने स्तर से ही करना चाहिए। तो उसके बाद फाइनली डिसाइड किया गया कि जो पहले का सिस्टम था कि जोन खुद वैकेंसी निकाले, खुद क्लियर कर ले, वो चीज़ें मतलब कि यहाँ पे कही गई कि ये पहले वाला सिस्टम ही सही था और पहले वाले पे ही ये लोग मतलब कि मुहर लगा दिए। और जो जीडीसी का सेंट्रलाइज जो निकली थी वैकेंसी उसको रद्द कर दिया, यानी एग्ज़ाम भी हो गया था, अब सिर्फ मेरिट आना था, उसको रद्द कर दिया। तो ये चीज़ें हैं। और इन फ्यूचर क्या ये ओपन मार्केट के लिए हो सकती है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ओपन मार्केट में ऐसी कोई चीज़ें मुझे नहीं लग रही कि होगा, क्योंकि 10 साल पहले इम्प्लीमेंट हुआ था और 10 साल से अभी चीज़ें चल रही है। और ये सही भी है। एक एक बंदा 10-10 जगह से फॉर्म अप्लाई करता था, सभी जगह से उसका क्लियर हो जाता था। उसके बाद क्लियर हो जाने के बाद एक जगह नौकरी करता था, 9 बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता था। तो वो वाला सेंट्रलाइज जो नोटिस का जो सिस्टम है ओपन मार्केट में तो बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट अगर हम जीडीसी की बात करें तो ऑब्वियस है कि वो हर एक जोन से तो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिस जोन में है उसी जोन से अप्लाई करना उसकी मजबूरी है। अब जीडीसी में ऐसा तो नहीं है कि आप चेन्नई जोन से हैं ट्रैक मेंटेनर और आप पटना जोन से अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं, जीडीसी में नहीं था। तो इस वजह से वहाँ पे दिक्कतें कोई दिक्कतें नहीं थी कि आप पहले से जो सिस्टम था उसको अप्लाई कर लेते हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें थी जो कि मुझे समझाना था आपको। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई मन में क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट करके पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, एक चीज़ और, जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको बता दूं कि आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस पे 84035007 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कॉल करने से बचिएगा क्योंकि ड्यूटी आवर में रहते हैं तो आपके कॉल रिसीव नहीं करेंगे। व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपकी जितने भी जो है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो मुझे आसानी से मिल सके और जिससे कि मैं आपके इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों तक कन्वे कर सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉल से बचिएगा क्योंकि नहीं उठाएंगे तो शायद आपको बुरा लगे। और ऑब्वियस है कि आप भी समझते होंगे इस चीज़ को कि कोई ड्यूटी आवर में कैसे कोई कॉल उठा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा और इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।